जानकारी देने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं लाइव एक्सप्रेस पर। बेंगलुरु से दिल्ली आ रही आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट को धमकी, बम की खबर से मचा हड़कंप। गोरखपुर में विमान में बम की खबर निकली अफवाह। अयोध्या एयरपोर्ट पर प्लेन में बम की सूचना, एयरपोर्ट पर प्लेन की हुई सेफ लैंडिंग। बेंगलुरु से अयोध्या पहुंचा था विमान, यात्रियों और प्लेन की हुई चेकिंग। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भगदड़, ट्रेन में जल्दी चढ़ने के दौरान मची भगदड़। भगदड़ में 9 लोग हुए जख्मी। गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान मची भगदड़। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ को लेकर आदित्य ठाकरे ने अश्विनी वैष्णव पर साधा निशाना। पोस्ट कर लिखा, काश के रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना दर्शाती है कि रेल मंत्री कितने अक्षम हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने रेल मंत्री पर साधा निशाना। कहा, रेल मंत्री राजनीति करने में व्यस्त, रेल यात्रियों की सुविधाओं पर नहीं दे रहे हैं ध्यान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बशीर अहमद वीरी को पुलिस ने किया डिटेन। श्रीनगर एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए। स्कैनिंग के दौरान बैग से 2 कारतूस हुए थे बरामद। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी। पूर्व विधायक मनोज रावत को दिया टिकट। 2017 में केदारनाथ सीट से रह चुके हैं विधायक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आरजेडी में शामिल हुए सीवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब। तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। ओसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। कहा, यह जनसुराज की ताकत है कि लालू प्रसाद को शहाबुद्दीन के परिवार को अपनी पार्टी में कराना पड़ा शामिल। बिहार के पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर कहा, उनका स्वागत है। हिना शहाब और ओसामा के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव ने कहा, शहाबुद्दीन पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। आज उनकी पत्नी और बेटे ओसामा शहाब ने पार्टी की सदस्यता ली है। ये बहुत खुशी की बात है। इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बड़ा हमला। कहा, देश के सबसे बड़े पाखंडी खुद लालू यादव। भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किए लालू और भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए लालू यादव। तेजस्वी यादव के नोटिस पर नीरज कुमार का पलटवार। कहा, तेजस्वी के नोटिस का देंगे जवाब। तेजस्वी पर लिखेंगे ठग ग्रंथ। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता अपर्णव पांडे जेडीयू में हुई शामिल। संजय झा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा, नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर ज्वाइन की पार्टी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया करारा हमला। कहा, उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं बल्कि अधिकारियों के दम पर लड़ रही चुनाव। अधिकारियों के बल पर चुनाव लड़ने वालों की तय होती है हार। संसदीय सलाहकार समितियों का हुआ पुनर्गठन। राहुल गांधी का नाम समिति से बाहर। राहुल गांधी पहले थे विदेशी मामलों के सलाहकार समिति के सदस्य। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, संसद में राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, लेकिन उनके सहयोगी उन्हें क्यों नहीं समझाते कि जो हारता है वो विपक्ष की कुर्सी पर और जो जीतता है वो सत्ता पक्ष की कुर्सी पर बैठता है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन। अमित शाह ने यात्री टर्मिनल का किया उद्घाटन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट पेट्रापोल। वाराणसी में संस्कृत स्कॉलरशिप स्कीम हुई लॉन्च। सीएम योगी ने स्कीम की लॉन्च। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। हरिद्वार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पतंजलि आचार्य कुलम के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत सैकड़ों लोग रहे मौजूद। उत्तरकाशी में महंत केशवगिरी महाराज के आश्रम पर पथराव। अज्ञात लोगों ने आश्रम पर की पत्थरबाजी। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। ज्ञानवापी केस पर बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य। कहा, हम हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा।
आतंकवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा किसी भी आतंकी हमले का अब दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। मुंबई आतंकी हमले को लेकर तत्कालीन सरकार ने नहीं दिया था कोई रिस्पांस, लेकिन अब नहीं करेंगे बर्दाश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम में का 115वां एपिसोड हुआ प्रसारित। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार किए साझा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 2 महानायकों की चर्चा की, कहा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का मौका मिला। 2 महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। डिजिटल अरेस्ट पर पीएम मोदी ने कहा कोई फ्रॉड कॉल आने पर पहले रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। एनिमेशन को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात में कहा एनिमेशन की दुनिया में भारत की नई क्रांति, देश में क्रिएटिविटी की लहर चल रही है, युवा अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया, देश को इनोवेशन का ग्लोबल पावर हाउस बनाया, विदेशों में भारतीय के प्रति लगाव। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कई लोग रहे मौजूद।